संदेशो देवकी से कहियो जाए। नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल अर्चना साहित्य क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत पद्य ये सूरदास के पद कक्षा 10 का सिलेबस है। संदेशो देवकी से कहियो जाए, हाँ तो धाय तिहारो सुत की मया करत ही रहियो। जदप टेव तुम जानत उनकी, तव मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लढ़ईते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम कर नहाते। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। मेरो अलक लढ़ई तो मोहन होई हैं करत सकोच। संदेशो देवकी से कहियो जाए। देखिए, प्रस्तुत पद्य में यशोदा माँ देवकी जी के पास संदेशा भेजती हैं। इस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में हैं। वो कहती हैं कि संदेशा आप जो है देवकी से जाकर के कहिएगा कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहिए। मैं तो तुम्हारे पुत्र की, सुत माने पुत्र की, तिहारे माने आपके, सुत माने पुत्र की, मया करत ही रहियो। मैं ते तुम्हारे यहाँ पर दौड़ दौड़ के तुम्हारे पुत्र की मया करती रही हूँ। जदप टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि तुम उनकी आदत को जानती हो, तो मोहि कही आवे। तो मैं जो है फिर से मोहि बस प्रेम बस ये कह रही हूँ कि प्रात होत मेरे लाल लढ़ईते, सुबह होते ही मेरे लाल, मेरे प्यारे, मेरे सुंदर मनमोहन माखन रोटी भावे। सुबह होते ही उन्हें माखन रोटी अच्छी लगती है। अर्थात सुबह होते ही मेरे प्रिय पुत्र को, मेरे लाल को माखन रोटी अच्छी लगती है, अर्थात माखन रोटी खाते हैं। तेल उबटनो अर तातो जल, और तेल उबटन के साथ साथ गरम जल ताहि देख भज जाते। जब मैं तेल उबटन उनको लाती थी लगाने के लिए और गरम जल लाती थी नहलाने के लिए, तो उसे देख कर कि वो भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो जो वो हमसे मांगते थे, जिस चीज की इच्छा करते थे, मैं वो चीज उसे उन्हें ला करके देती थी। क्रम क्रम करके नहाते, और क्रम क्रम से वो जो है अपने काम को करते हुए आगे स्नान करते थे। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। सूरदास जी कह रहे हैं, इस प्रकार से पथिक सुन मोहि, उनकी बात को सुन करके मुझे रात दिन, उनका रास्ता जोहते जोहते रात दिन मुझे मेरे मन में, मेरे उर में, मेरे हृदय में यह सोच बढ़ती रहती है कि मेरो अलक लढ़ई तो मोहन, मेरे मनमोहन, अकेले जो सुंदर प्यारे मनमोहन हैं, होई हैं करत संकोच। वहाँ पर गए हैं तो वहाँ पर वो अपनी बात को नहीं कहते होंगे, वो संकोच करते होंगे, अपनी आदत को आप तक नहीं बताते होंगे, पहुँचाते होंगे। इस प्रकार से इसको आपको व्याख्या करनी है कि प्रस्तुत पद्य खंड में माँ यशोदा देवकी के पास संदेशा भेजते हुए कहती हैं कि माँ देवकी से मेरा यह संदेशा देवकी से कहिए जाए, जा कर के कहिएगा कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की। उद्धव से कहती हैं कि तुम जा कर के उनसे कहिएगा कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की मया करती थी यहाँ पर। जदप टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि तुम उनकी आदत को उनकी जानती हो, तो मोहि कही आवे। तब भी मैं ये कह रही हूँ कि प्रात होत मेरे लाल लड़ईते, सुबह होते ही मेरे मनमोहन, मेरे प्रिय पुत्र को माखन रोटी अच्छी लगती थी। माखन रोटी भावे मतलब माखन रोटी की डिमांड करते थे, खाते थे। तेल उबटन और तातो जल,
मैं उनको तेल और उबटन जब लेकर के आती थी, नहलाने के लिए गर्म जल ले आती थी, तो ताहि देख भज जाते, उसे देख करके वो भग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो जो मुझसे मांगते थे मैं वो उनको देती थी। और क्रम क्रम करके वो जो है अपने काम को में से उबटन लगा करके और जो है मालिश करके फिर उन्हें गर्म जल से नहलाती थी। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं ये सुनती हूँ कि कब आएंगे उनका राह जोते हुए। मुझे रात दिन बढ़े उर्सोत मेरे हृदय में सोच बनी रहती है, दुख रहता है, कष्ट रहता है कि मेरो अलग लड़ाई तो मोहन हुई है कर सकोज, कि मेरे अलग लड़ाई तो मेरे सुंदर मनमोहन, मेरा छोटा सा बच्चा वो संकोच करता होगा, वो अपनी बात को माँ देवकी से नहीं कहता होगा, इसलिए कि वहाँ पर वो जानता है नया है और वहाँ उनके साथ नहीं रहा है। मैंने उन्हें पाला है, पोसा है, इसलिए मैं उनकी आदत को जानती हूँ। इस बात को लेकर के कि वो संकोच करते होंगे माँ देवकी से, अपनी बात को नहीं कहते होंगे, कुछ मांगते नहीं होंगे, इसी बात का सोच है मुझे। और इसीलिए मैं जो है माँ देवकी के पास ये संदेशा भेज रही हूँ कि आप अपने पुत्र की ध्यान देते रहे। हाँ तो धाय तिहारे सिद्ध की माया करते ही रही हो। तो इस प्रकार से प्रस्तुत पद्य की ये व्याख्या रही। आप लोग भी कक्षा को लगातार लेते रहिए, जिससे आपको जो है क्योंकि व्याख्या संदर्भ सहित व्याख्या लगभग 6 नंबर का रहेगा। 4 नंबर की व्याख्या, 2 नंबर का जो है आपका संदर्भ। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा कि प्रस्तुत पद्यखंड किस किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, चूँकि 2 नंबर इसी पे मिलना है। उसके बाद व्याख्या आपको देखते रहिएगा, लगातार आपको समझ में आता रहेगा। आज की कक्षा में इतना ही, फिर आगे मिलेंगे। धन्यवाद।